ओशो कहते हैं, समाज व्यक्ति का शत्रु है। यह सुनकर चौंक जाना स्वाभाविक है, लेकिन जरा गहराई से सोचिए। समाज हमेशा चाहता है कि तुम भेड़ों की तरह चलो, भीड़ के पीछे चलो, क्योंकि जिस दिन तुम्हारे भीतर होश की पहली किरण उतरती है, उस दिन तुम अपना रास्ता खुद खोजने लगते हो। और यही समाज को सबसे बड़ा खतरा लगता है। उदाहरण के लिए सोचिए, एक बच्चा स्कूल में है। सब बच्चे एक जैसी ड्रेस पहनते हैं, एक जैसा सोचते हैं, एक जैसे सवालों के एक जैसे जवाब देते हैं। जो बच्चा अलग सोचता है, अलग सवाल पूछता है, उसे समस्या वाला बच्चा कहा जाता है। क्यों? क्योंकि वो भीड़ से अलग है। ओशो आगे कहते हैं, दुनिया में जो भी क्रांतियां हुई, चाहे फ्रांस में हो, रूस में या चीन में, वो असली क्रांति नहीं है। वो सिर्फ एक गुलामी को दूसरी गुलामी से बदल देती हैं। और नई गुलामी अक्सर पुरानी से ज्यादा मजबूत होती है, क्योंकि नए पहरेदार, नई दीवारें, नए नियम, सब कुछ ताजा और मजबूत होता है। उदाहरण, जार के समय रूस में जितनी आजादी थी, स्टालिन के समय उतनी नहीं रही। चियांग काई शेक के समय चीन में जो स्वतंत्रता थी, माओ के समय वो कम हो गई। नई व्यवस्था पुरानी से ज्यादा चतुर होती है, क्योंकि वो जानती है कि बगावत कैसे रोकनी है। असली क्रांति सिर्फ एक है, व्यक्ति का समाज से भीतर से मुक्त हो जाना। लेकिन ओशो स्पष्ट करते हैं, ये मुक्ति का मतलब कुछ श्रृंखलता नहीं है। सड़क पर बाएं चलने का नियम हो तो उसे तोड़ना मुक्ति नहीं, मूढ़ता है। मुक्त व्यक्ति समाज के गौण नियमों में सहयोग करता है, लेकिन जब समाज आत्मा पर कब्जा करने की कोशिश करता है, वहां वो झुकता नहीं। ओशो एक बहुत दिलचस्प वैज्ञानिक उदाहरण देते हैं। बच्चे के जन्म के समय नाल, अम्बिलिकल कॉर्ड को तुरंत काट दिया जाता है, जबकि प्रकृति का नियम है कि 5 से 7 मिनट तक बच्चा नाल से ही सांस लेता रहे, धीरे धीरे नए तंत्र की ओर ट्रांजिशन करे। लेकिन जल्दी में डॉक्टर, नर्स, दाई सब तुरंत नाल काट देते हैं। नतीजा, बच्चा घबराहट और भय में अपनी पहली सांस लेता है। और ओशो कहते हैं, यही पहला झटका है जो जीवन भर के भय का बीज बन जाता है। यह सिर्फ एक उदाहरण है कि कैसे समाज जन्म के पहले क्षण से ही व्यक्ति को नियंत्रित करना शुरू कर देता है, और मृत्यु तक यह नियंत्रण जारी रहता है। यहां तक कि मरने की आजादी भी नहीं है। यूरोप, अमेरिका में लाखों लोग जो मरना चाहते हैं, यूथनेसिया के लिए कानूनी लड़ाई लड़ रहे हैं। यहां ओशो एक मजेदार किस्सा सुनाते हैं। मुल्ला नसरुद्दीन शराब पीकर निकलता है, गाड़ी में बैठता है, लेकिन उसे पता नहीं कि जाना कहां है, तो वो बस किसी और गाड़ी के पीछे लग जाता है। तेज रफ्तार से चलता है, खुश होता है कि कहीं तो पहुंच ही रहा हूं। आखिर में वो उस गाड़ी से टकरा जाता है। मालिक गुस्से में पूछता है, इशारा क्यों नहीं दिया? नसरुद्दीन जवाब देता है, अपने ही गैराज में इशारा देने की क्या जरूरत? यही है हमारी जिंदगी। हम भी किसी के पीछे चल रहे हैं, बिना ये जाने कि जाना कहां है, और वो भी किसी के पीछे चल रहा है। पीछे जाकर देखो तो सब एक दूसरे के पीछे चल रहे हैं, और पहुंचता कोई नहीं। कबीर का वचन है, आगे थे सद्गुरु मिला, दीपक दिया हाथ। ओशो इसे समझाते हुए एक सूफी कहानी सुनाते हैं। एक बूढ़ा फकीर हज यात्रा पर गधे पर उल्टा बैठता है, पीठ गधे के सिर की तरफ, मुंह शिष्यों की तरफ। लोग हंसते हैं, पत्थर फेंकते हैं। शिष्य परेशान होकर पूछते हैं। फकीर जवाब देता है, अगर मैं सीधा बैठूं तो मेरी पीठ तुम्हारी तरफ होगी, और किसी गुरु की पीठ शिष्य की तरफ नहीं हो सकती। इसलिए मैं उल्टा बैठा हूं, ताकि हम आमने सामने रहें। यही फर्क है। असद्गुरु तुम्हें पीछे चलाता है, अनुकरण करवाता है। सद्गुरु आमने सामने आता है और तुम्हें तुम बनने में मदद करता है, किसी और की नकल नहीं। ओशो पिकासो का उदाहरण देते हैं। एक आदमी पिकासो की पेंटिंग खरीदने जाता है। पिकासो खुद कहता है, ये मेरी ही बनाई है, लेकिन प्रामाणिक नहीं, क्योंकि ये मेरी पुरानी पेंटिंग की नकल है। प्रामाणिक का मतलब मौलिक है, दोहराव नहीं। परमात्मा भी कभी दोहराता हेल्प्स नहीं। हर व्यक्ति अद्वितीय है। ओशो कहते हैं, गुरु सिद्धांत नहीं देता, दीपक देता है, क्योंकि सिद्धांत कल काम का नहीं रहेगा। जिंदगी रोज बदलती है। एक उदाहरण, अगर सच बोलने से किसी की जान जाती हो और झूठ बोलने से बच जाती हो, तो ओशो कहते हैं, बुद्ध झूठ बोलेंगे और जीवन बचा लेंगे। सच या झूठ का सवाल नहीं,
होश का सवाल है। तुम्हारी चेतना सम्यक है या नहीं, यही मूल्यवान है। अब ओशो प्रेम के 3 रूप समझाते हैं। 1, काम, सिर्फ लेना देना नहीं। दोनों भिखारी हैं, दोनों एक दूसरे को धोखा देने की कोशिश करते हैं। जैसे 2 मछुआरे एक दूसरे के कांटे में फंस जाएं, यही विवाह की कहानी है। ओशो मजाक करते हैं। 2, प्रेम, जितना लिया उतना दिया, हिसाब बराबर। इसमें आनंद नहीं पर शांति है। 2 सच्चे मित्रों के बीच जो रिश्ता होता है, कोई शिकायत नहीं, कोई बोझ नहीं। 3, भक्ति, सिर्फ देना, कुछ मांगना नहीं, पूरा समर्पण। और विरोधाभास ये है, जो कुछ नहीं मांगता उसे सब कुछ मिल जाता है। जैसे एक नदी सागर में गिरती है, बिना कुछ मांगे सागर में मिल जाती है। ओशो कहते हैं, भजन राम राम जपने का नाम नहीं है। एक आदमी की कहानी सुनाते हैं जो सालों से कॉपियों में राम राम लिखता है और हिसाब रखता है कि कितने करोड़ बार लिखा। ओशो कहते हैं, ये अहंकार है, भजन नहीं। असली भजन वो है जब तुम्हारा चलना, बोलना, सोना, जागना सब एक उत्सव बन जाए। जैसे प्रेम में पड़े इंसान की चाल बदल जाती है, पैरों में नाच आ जाता है, चेहरे पर मुस्कान आ जाती है, बिना कुछ किए। वैसे ही भक्त का पूरा जीवन भजन बन जाता है। अंत में ओशो एक गहरी बात कहते हैं, विरह तभी पैदा होता है जब मिलन हो चुका हो। जिसने परमात्मा को जाना ही नहीं, वो विरह को कैसे जानेगा। एक सुंदर उपमा, एक घड़ा नदी में डूबा है, बाहर पानी, भीतर पानी, दोनों एक जैसे। फिर भी घड़े की पतली मिट्टी की दीवार बीच में है। जैसे जैसे मिलन करीब आता है, वो छोटा सा फासला भी असहनीय हो जाता है। जैसे यात्रा के आखिरी पल में मंजिल की दूरी सबसे ज्यादा खलती है। यही है भक्त की दशा, शरीर में रहते हुए भी भीतर से परमात्मा से भरा हुआ। बस इंतजार है कब ये आखिरी पर्दा गिरे और महामिलन हो। तो ओशो का ये सार है, समाज के नियमों में सहयोग करो, लेकिन आत्मा को मत बांधो। किसी के पीछे मत चलो, अपना दीपक खुद बनो और प्रेम को भक्ति तक ले जाओ, जहां देना ही सब कुछ है और मिलना अपने आप हो जाता है। धन्यवाद। अगर यह बात आपके दिल को छू गई हो तो कमेंट में लिखकर बताइए, आपके विचार में समाज और स्वतंत्रता के बीच यह संतुलन कैसे संभव है। ऐसे और गहरे विचारों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को उनके साथ शेयर करें जिन्हें इसकी जरूरत हो। आपकी एक टिप्पणी, एक लाइक, ये हमें ऐसा कंटेंट लाते रहने की प्रेरणा देता है। याद रखिए, सत्य की खोज कोई मंजिल नहीं, एक यात्रा है। हर वीडियो के साथ हम इस यात्रा में एक कदम और आगे बढ़ते हैं। बेल आइकन दबा लें ताकि जब भी ऐसा कोई नया प्रवचन आए, आप तक सबसे पहले पहुंचे।